सो हे गाइस, वेलकम बैक टू वंस अगेन फॉर ऑन दिस वीडियो। गाइस यार, ये चुनाव का माहौल चल रहा है और इसके चक्कर में पड़ के हम बीजेपी को लेके अपने आप से रिलेशंस को खराब कर रहे हैं। हम उन तानाशाहों के लिए ये सब कर रहे हैं जो 1947 के पहला जैसा माहौल देश में फिर लाना चाहते हैं। देश को फिर से तानाशाह की ओर ले जा रहे हैं, देश को फिर से गुलामी की साइड ले जा रहे हैं। हम उन तानाशाहों के लिए अपने आप से रिलेशन को खराब कर रहे हैं बीजेपी, एसपी या फिर बीएसपी के चक्कर में पड़ के। ये सारी पार्टियां जो कि चुनाव में खड़ी हुई हैं। गाइस यार, बात करते हैं अपने देश के तानाशाह यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी को लेके। इनके दो सबसे बड़े काले सच आपकी आंखें खोल के रख देगा अगर आप एक सच्चे नागरिक के तौर पे देखते हैं, ना कि एक अंधभक्त के तौर पे। इनका जो पहला कर्मकांड है वो ऑस्ट्रेलिया में एक रैपिस्ट के तौर पे गिने जाते हैं। प्रमाण के लिए ये ऑस्ट्रेलिया का न्यूज़पेपर है और जिन अंधभक्तों को इंग्लिश पढ़ने नहीं आती उनके लिए हिंदी में भी ट्रांसलेशन किया है। साफ साफ लिखा है कि ऑस्ट्रेलिया में एक रैपिस्ट गैंग चलाते हैं दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी। आप इससे बड़ा सबूत मैं आपको जो दूसरा पेश करने जा रहा हूँ वो तो और ज्यादा दिल दहलाने वाला है, तो रेडी हो जाओ। गाइस यार, बीजेपी वालों और उनके अंधभक्तों का कहना है कि हम देश को एक ऊंचाई पे लेके जाना चाहते हैं। गाइस यार, इनसे किसानों का लोन और बिजली के बिल तो माफ किए नहीं जा रहे हैं पहले साइड पे, और दूसरी साइड पे अपने करोड़पतियों मित्रों का जो है 16 लाख करोड़ रुपए का लोन माफ करते फिर रहे हैं। आप खुद देखो, जो बात करते थे कि हमें भारत को एक टॉप क्लास में लेके जाना है, नंबर 1 कंट्री में लेके जाना है, यहाँ पे गरीबी खत्म करनी है, तो गरीबी खत्म कैसे होगी? करोड़पतियों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ करके, या फिर गरीब किसानों के बिजली का बिल या फिर लोन माफ करके। 16 लाख करोड़ की अगर बात करें गाइस यार, 10 करोड़ किसानों का लाखों का खर्चा माफ किया जा सकता था। किसानों ने जो लोन ले रखा है उसकी भरपाई ना कर पाने की वजह से उन्होंने जो आत्महत्याएं की है उनको रोका जा सकता था। गाइस यार, 16 लाख करोड़ रुपए में अगर 20 साल भी सिलेंडर का प्राइस 400 रुपए कर देते तो फिर भी पैसे खत्म नहीं होने वाले थे। गाइस यार, 16 करोड़ युवाओं को अगर ये नौकरी देते 1 लाख रुपए की सालाना पे, तो भी भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा ठीक हो सकती थी। या फिर 16 करोड़ महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना के तौर पे दे के उनकी आर्थिक स्थिति, उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक की जा सकती थी। बट नहीं, इन्हें अंबानी, अडानी और फिर इनके करोड़पतियों मित्रों जो भी बिजनेसमैन है उनकी जेबें भर रही है 16 लाख करोड़ रुपए जनता का पैसा खा। 16 लाख करोड़ ले लो जनता से, उसके बाद अंबानी, अडानी के भर दो, ना युवाओं को रोजगार दो, ना महिलाओं को पैसे दो ताकि उनकी परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक हो सके, ना फिर आप गैस सिलेंडर कम करो, या फिर ना तो आप किसानों की आत्महत्या रोक पाओ उनके कर्जे माफ करके। बस आप लोग अंबानी और अडानी के कर्जे माफ करो, वही आपको चला रहे हैं, आप उनको चल रहे हैं। क्योंकि देश की इकोनॉमी तो अंबानी, अडानी पे ही टिकी है, उन लोगों के अलावा तो देश के लिए कोई कुछ कर नहीं रहा। फौजी मर रहे हैं, उन्होंने कुछ किया नहीं, किया तो किया किसने? अंबानी ने, अडानी ने, बिजनेसमैन। और किया किसने? बीजेपी ने। बस गाइस यार, अपना देश जो है एक साइड से तानाशाह होता चला जा रहा है। मतलब आप लोग देखो कि आज तक के संविधान में जब से चलता आ रहा है तब से किसानों ने 1 रुपए का टैक्स नहीं दिया था, बट इस सरकार में आकर किसानों ने भी टैक्स दिया जीएसटी के रूप में। गाइस यार, मैं अगर बात करता हूँ खाने के पैकेट्स पे, दूध, दही, छाछ वगैरह पे, इन सब पे जीएसटी लग गया। रही बात ये जो कह रहे हैं ना कि हम फ्री राशन दे रहे हैं, गाइस यार मैं आप लोग बता दूं, देखा जाए तो फ्री राशन नहीं चाहिए, आप रोजगार दो। आज से अब तक बीजेपी की सरकार नहीं थी तब भी राशन मिलता था, राशन की दुकान पे जाकर राशन मिलता था, बट वहां पे एक प्राइस फिक्स किया गया था कि 100 रुपए दे के या फिर 150 रुपए के दे के 30 से 35 किलो राशन मिलता था। तब भी मिलता था, अब भी मिलता है। अब क्या है, बस 5 किलो राशन मिल रहा है, आप फ्री में राशन ले रहे हो तो आप बुराई के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते। वो चाहे जो करे, आप उन्हें कुछ कह नहीं सकते क्योंकि आपने उनका खाया हुआ है, उनका राशन खाया हुआ है। और तब के टाइम पे क्या होता था, आपसे 100-150 रुपए ले जाते, इसके बदले में आपको 30 से 35 किलो राशन देते थे, जिसमें अगर वो कहते हैं, अगर कहीं भी आप गलत देखते तो आप उससे क्या आवाज उठा सकते थे, क्योंकि आप फ्री का नहीं खा रहे थे उस टाइम। गाइस यार, राशन तो दे रहे हैं फ्री में, बट गैस का सिलेंडर पहले कितना था? आज से लगभग 4 से 5 साल पहले की अगर आप हिस्ट्री उठा के देखोगे ना, 400-500 से ऊपर कभी नहीं गया, बट आज के डेट में एलपीजी आती है अपने घर में। अब आपको सोचो, आपको एक तानाशाह चाहिए या फिर कोई ऐसा नेता जो अपने देश की इकोनॉमी को बढ़ाए, रोजगार दे और जो है गरीबी खत्म करे, ना कि अडानी, अंबानी इसके जेब करे। तो ये है सच्चाई बीजेपी की, जिसके लिए अपना पूरा देश अंधभक्त बना पड़ा है। मतलब यहाँ तो कितने लोग ये भी कहने को तैयार हैं कि अगर 200 रुपए किलो भी चावल हो जाता है तो मैं खरीद के खाता हूँ। भाई कहाँ से खरीद के खाओगे? बस महंगाई बढ़ रही, सैलरीज नहीं बढ़ रही। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड अपनी राय सब लोग अपने अपने कमेंट
बॉक्स देख पढ़ सकते हैं। सो प्लीज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।